भाई निखिल भाई आए, इनसे बात करते हैं। हाँ भाई निखिल। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया, बताइए निखिल। सर, आपने एक बात बोला था जिससे मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, या फिर मेरे को समझना भी है थोड़ा ये चीज। जैसे कि आपने बोला ना हम्म। कि तुम ओबीसी हो, तुम्हारे साथ जातिवाद तो हुआ है, तुम जातिवाद क्या करोगे? तो अभी बिहार में सेंसस हुआ था तो पता चला था कि 63% जो हिंदू है वो ओबीसी है, ठीक है। और 15% हम्म। तो जनरल में है, और 20% वो दलित है, ठीक है। तो 15% में हम्म। से भी ब्राह्मण कितने होंगे? मतलब 8% होंगे जितना, ठीक है। तो 8% लोग कैसे 63%? 3%। हाँ चलिए, तीन तीन परसेंट ठीक परसेंट है। हाँ, हम्म। तो तीन हम्म। परसेंट कैसे मतलब 63% लोगों को शोषित कर सकते हैं? मतलब ओबीसी ज्यादातर, अगर आप हिंदू बोलोगे तो ज्यादातर ओबीसी में ही आ जाएंगे लोग, समझ रहे हैं आप बात? तो कैसे ऐसे हो हम्म। सकता है? मतलब इतना कम परसेंट लोग कैसे मतलब वो कर सकते हैं हमारे साथ? ये आपका क्वेश्चन है। हाँ तो हम्म। निखिल भाई देखिए, जब बात यहाँ पर संख्या की नहीं है, बात है संसाधन की। जिसके पास ज्यादा संसाधन होंगे वो किसी को भी शोषित कर सकता है। तो सबसे ज्यादा संसाधन जो है, मैं वो डेटा भी दिखाता हूँ आपको। देखिए हम्म। न्यूटन जी, आप बात कीजिए, तब तक मैं दिखाता हूँ। हाँ, मैं बस इसमें ये कहूँगा, संसाधन की तो इसमें बात है ही, साथ ही विचारधारा की भी बात है। अभी आप निखिल शाह जी, आपने जो फ़ोटो लगाई है कि मुझे लगता है कि किसी पौराणिक देवता या पुरुष की होगी। तो हमारे हम्म। जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं, ख़ासकर उसमें यादव आ जाते हैं, और दूसरे भी आ जाते हैं, जैसे कुर्मी भी आ जाते हैं उसमें। तो आप ये देखिए कि उनका जो ओबीसी समाज है वो सबसे ज़्यादा धार्मिक है, और वो अपने जो महापुरुष है वो उस धर्म से जोड़ के रखा है जिसमें उनको नीच बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है ना, मानसिकता की बात भी आ जाती है। लेकिन सर, ओके, तो मेजोरिटी तो हम इसीलिए लोग उस का है, तो मानसिकता से कैसे निकलना बड़ा मतलब वो ज़रूरी है। इतना कर हाँ। सकता है? मतलब इतना लोग, इतना 3% लोग कैसे मतलब इतना हम लोग को शोषित कर सकता है? आप मतलब ये तो बात ही मेरे को समझ नहीं आता। तो मानसिकता की बात हुई ना निखिल शाह जी। सर देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ। जैसे ब्राह्मण लोग जो है वो पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके ही पूर्वज जो है अब रावण देखिए, है, चलिए रुको रुको। परशुरामा है, अरे देखा, एक दुर्वासा है, मिनट कितना रुके। उन लोगों को तो मारा पीटा गया है। सोचिए ये आप। देखो निखिल भाई, ये हम्म। निखिल भाई, ये देखो, मैं हम्म। आपको ये बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल दिखा रहा हूँ। और ये आर्टिकल मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये इस आर्टिकल में देखिए। इनइक्वालिटी इन इंडिया, अपर कास्ट होल्ड नियरली 90% ऑफ बिलियनियर वेल्थ। अब बताइए क्यों ये शोषण नहीं कर पाएंगे? ये जाति क्यों शोषण नहीं कर पाएगी, आप कह रहे हो? जब 84%। जिसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ होगी तो वो हम्म। कैसे शोषण नहीं कर पाएगी? अच्छा, वो तो ऐसा। कैसे भी कंट्रोल कर सकती है। आपके पास पैसा हो, आप किसको कंट्रोल नहीं कर सकते? ये बात तो है सर। हम्म। तो बात यहाँ पर ये नहीं है कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है। और आप निखिल शाह जी, हम्म। हाँ, और निखिल हम्म। शाह जी, एक्चुअली में क्या है ना, कंट्रोल कंट्रोल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव के पोस्ट से। और एडमिनिस्ट्रेशन चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में देखें, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखें, वहाँ पर सवर्णों का ही दबदबा है। और जो सवर्ण है वो अपने ही ब्राह्मण भाइयों को लेते हैं। जो उनका पैनल जो बैठता है, चाहे आप एसोसिएट प्रोफेसर के अगर आप इंटरव्यू देते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के भी जो इंटरव्यू होते हैं उसमें भी जो पैनल होता है वो सवर्णों का ही रहता है। बहुत कभी ऐसा होता है कि अगर रिजर्वेशन रहा तो सीट्स आपको मिल जाएगी, नहीं तो जनरल सीट्स पे जनरली वो ब्राह्मण को ही लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात एडमिनिस्ट्रेशन की है। एडमिनिस्ट्रेशन में कितना आपके दम है। आपको अगर चपरासीगिरी करना है या आपको बाबू बनना है तो उसके लिए पोस्ट खाली है आपके लिए, है ना? तो वही बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट कम होती है और वहाँ पर कब्ज़ा ब्राह्मणों का है, वैसे ही समाज में है। विचारधारा से समाज चलता है, और जो ब्राह्मण तबका है, वो पुरोहित तबका है। ओके, तो वो जैसा कहेगा वैसा ही शूद्र समाज काम करता है। ये बात है। जी आज़ाद जी। बताइए निखिल हाँ। भाई। हाँ सर, एक बात और समझ नहीं आता। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पहले हम लोग ऐसा जातिवाद मतलब शोषित किया होगा, ठीक है। तो अभी भी, अभी के टाइम पे भी आप देखोगे, अगर सरकारी नौकरी एसएससी में भी देखोगे, तो कट ऑफ जो रहता है वो हम लोग का जनरल से भी ज्यादा चला जाता है कभी कभी। तो इतना ज्यादा कंपटीशन है ओबीसी में। तो पहले भी भाई मतलब वो हम लोग को डिस्क्रिमिनेट किया गया, अभी भी ये तो गलत ही हो रहा है ना एक तरीके से। हम लोग को कहाँ कुछ मिल रहा है? सब तो एससी एसटी को ही मिल रहा है। किसको मिल रहा है?
SC ST को, SC ST का वो कम में हो जाता है ना, मतलब SSC में 60 पे हो जाता है ST का। तो और उससे ये आपको जो क्या हम लेना लोग देना है? अरे भाई तो तो हम एससी आपको लोग का उससे जो क्या है वो डिपेंड लेना नहीं अपने देना? करेगा। समाज में लड़ रहे हैं ना, आप अपने ओबीसी का देख लो। OBC का तो कुछ भाई होगा ही SC ST नहीं। के जो लोग हैं वो आपकी ओबीसी की सीट तो खाने नहीं आ रहे हैं ना, ओबीसी की सीट्स अलग है। लेकिन तो आपको वो तो उसमें है सर, दिक्कत लेकिन क्या है? अगर आप ऐसा नहीं तो कहेंगे निखिल शाह जी, तो ओबीसी की सुने, ओबीसी और जनरल की ना गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन अलग होता है। गर्ल्स के रिजर्वेशन का आप नंबर देखेंगे तो उनका नंबर तो और भी कम जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि लड़कियों की जो संख्या है उस वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। लड़कियों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, इसलिए उनकी मार्किंग कम जा रही है। यहाँ पर ये नहीं हो रहा है कि टैलेंट किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। यहाँ पर मुद्दा ये है कि वो सीट के लिए लोग कितना फाइट कर रहे हैं, ये बात है। तो सर आप तो समाज के लिए लड़ रहे, जो जिनको शोषित किया गया, तो OBC को भी तो शोषित किया, जैसे आप बोल रहे कि शूद्र में आते हैं हम लोग, ठीक है, तो फिर आप हम लोग के लिए क्यों नहीं लड़ते हो? सॉरी। ये देख भाई आप लीजिए जी आजाद खुद जी ही क्या अपने बोल लिए रहे हैं, लड़ रहे हो, बताएं। बताओ। बताइए मतलब निखिल आप भाई, हम तो मतलब यहाँ हद पर होती अभी है। अभी निखिल शाह अरे जी आपको निखिल भाई, पता हम है, तो अभी 1.5 घंटे जितने से गला फाड़ रहे हैं आपके ओबीसी रिजर्वेशन SC के लिए ना ST के SC ST के लोग अधिकारों की लड़ने के बात लिए, के लिए। हाँ तो सर आप जी ज्यादातर। न्यूटन हाँ जी, बोलिए सर। न्यूटन जी, आपकी वॉइस चली गई। हाँ मैं ये बोल रहा था हम्म निखिल शाह जी, आप थोड़ा इतिहास को आप ठीक से पढ़ें तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वो SC का ओबीसी के साथ रहा है। इवन ओबीसी वालों ने SC ST का कभी साथ नहीं दिया। पर जब आप ये समझे, जब मंडल कमीशन जब लागू होने वाला था तो SC ST के लोग ओबीसी के साथ में खड़े थे। और विरोध कौन कर रहा था? तो विरोध सवर्ण लोग कर रहे थे, वो झुग्गी झोपड़ियां जला रहे थे शूद्रों की, और उसी के साथ अछूतों की भी जला रहे थे। जी। तो भैया SC ST के लोग तो आपके साथ खड़े रहे हैं हमेशा। इतिहास पढ़ लो तो मंडल सर कमीशन हम एक और बार। लोग जबकि तो जबकि ओबीसी की कुछ जो जातियां हैं जो आगे बढ़ गई हैं, जिनके पास संपत्ति थोड़ी बहुत आ गई है, वो खुद ही अ, जो ओबीसी की जो जातियां आगे बढ़ गई हैं, वो खुद ही SC जातियों को, दलितों को प्रताड़ित करने में लग गई। मतलब अपने ही जातियों में ओबीसी ओबीसी को प्रताड़ित करने में लग गए। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम हाँ ब्राह्मणवादी हाँ व्यवस्था का साथ दोगे, जैसे निखिल साहब खुद से ले लीजिए कि आप अभी से नहीं आ रहा है, कितना गाली गलौज किया आपने यहाँ पर आके, क्या आप भूल गए? मतलब आपके अधिकारों के लिए जो बात कर रहा है आप उसको करे आ रहे हो, और फिर कह रहे हो आप बात नहीं करते हो। हम 1.5 घंटे से गला फाड़ रहे हैं यहाँ पर SC ST OBC के बहुजनों के अधिकारों के लिए, और भाई आपको ये समझ नहीं आता है। और दूसरी बात, आप खुद ही रिजर्वेशन विरोधी हो। देखिए, जो SC को रिजर्वेशन 15% मिला है, ST को 7.5% मिला है, तो भाई वो अपनी कैटेगरी में फाइट करते हैं। आपको क्या समझा रहे हैं इतनी देर से कि उनके पास वो सुविधाएं नहीं है। अब जैसे जो देखो, ओबीसी के पास भी वो सुविधाएं नहीं होंगी, जो ओबीसी के पास सुविधाएं है वो SC के पास नहीं है, जो SC के पास है वो ट्राइबल लोगों के पास वो भी नहीं है, और जो जनरल के पास है वो इन तीनों के पास नहीं है। तो जरा सोचिए, जिसके पास सुविधाएं जितनी ज्यादा होगी, जो प्रिविलेज क्लास से आता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती हैं, उनके पास सुविधाएं ज्यादा रहती हैं, उनके बच्चे आराम से पढ़ते हैं, उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ने के मौके मिलते हैं, उनको ये टेंशन नहीं होती है। कारों से जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, और SC ST OBC के बच्चे, उनको उनके साथ पढ़ने दीजिए, तब जाके कंपटीशन करवाइए। कैसे ये जो नंबर का रोना है, मेरिट का पता चल जाएगा भाई। लेकिन सर मेरिट ऐसा नहीं क्या है है? कि सारे मेरिट पूरी जनरल। सुविधाओं पर डिपेंड करती है ना यार। आपके लेकिन पास सर सुविधा ऐसा होगी तो नहीं है आप आगे बढ़ जाओगे, अगर आपके पास मौके ही नहीं मिलेंगे, आपको तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? लेकिन सर दो साइड भी होता है, ये भी आप देखिए कि काफी ब्राह्मण लोग भी जो होते हैं वो गरीब होते हैं, ठीक है, तो उनको मतलब उनके साथ तो गलत हो रहा है ना, काफी SC ST के लोग भी जो होते हैं भाई वो कैसे मतलब। गलत हो रहा है भाई? गरीब ब्राह्मणों ने ब्राह्मण यहाँ पर हजारों सुदामा साल शोषण किया है। कोता। सर मैंने देखा है ना, वो ब्राह्मण होते हैं ना, मेरे हिसाब से मतलब अरे जो। निखिल भाई यार देखो, ओबीसी अरे होके निखिल इसलिए जी तुम्हें। चले, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, सुने सुने आजाद जी, हम्म। एक हम्म स्टोरी में सुनाता हूँ। देखिए निखिल शाह जी, रियल स्टोरी है, ठीक है, मैं इसके थोड़ा हम्म। सा चेंज अप कर दे रहा हूँ मैं। क्या हम्म। है, सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, ठीक है। सेमेस्टर के एग्जाम में जो टीचर था उसने कॉपी बहुत कड़क चेक कर दी कॉलेज में। उसमें से हम्म। कई बच्चे फेल हो गए, कई बच्चे नहीं, मतलब ज्यादा बच्चे तो थे नहीं, चलिए मान लीजिए 3-4 बच्चे फेल हो गए। अब उसमें एक शूद्र था, ओबीसी कैटेगरी से था, और एक था ब्राह्मण कैटेगरी से, ओके, मतलब जनरल कैटेगरी से। तो जो जनरल कैटेगरी बंदा जो फेल हुआ, उसने उसने कॉल लगवाया
कि भाई मैं फेल हो गया हूँ, थोड़ा-सा देख लो। तो जो टीचर ने जो कॉपी चेक करी थी, उसको फ़ोन जाता है। उसको कहते हैं कि भैया तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण होकर तो ब्राह्मण के बच्चे को फेल करते हो, क्या कर रहे हो ये? तो वो जो टीचर था वो ये कहता है, बताओ कितने नंबर देने हैं, मैं तुमको अभी पास करता हूँ। कौन कौन फेल हुआ है, कौन ब्राह्मण फेल हुआ है? और जो ब्राह्मण था वो गरीब था, सुदामा, और वो एग्ज़ाम में वो रीचेकिंग में पास हो जाता है। और जो शूद्र था वो अमीर होते हुए भी फेल हो जाता है। तो हमारे देश में क्या है निखिल शाह जी, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। पैसे की वैल्यू सिर्फ कहाँ तक है, आपकी गेट तक वैल्यू है। आप बस वहां और तक दूसरी वैल्यू है। अब वहां से आपको कितने नंबर मिलेंगे और आपका वहां पर क्या वैल्यू होती है, वो एक अलग चीज पे चलती है। जी साहब जी। हाँ, और निखिल भाई अच्छा ये बताइए, आप आपसे कुछ सवाल ही पूछ लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये अभी ब्राह्मणवादी मानसिकता तो आपकी जहन से निकली नहीं है। मैं ब्राह्मणवाद नहीं आपसे है ये, सर। जी बोलिए। अरे है ना निखिल भाई, है ना, आपने पहले शुरू नहीं, में मैं बहुत अपना गालियां बकी हिंदुइज्म हैं हम लोगों डिफेंड को। करने आता हूँ, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उसका मतलब विरोध करता हूँ मैं ब्लास्फेमी का विरोध मिस करता हूँ। इन्फॉर्मेशन आपको, अच्छा तो आपको सही इन्फॉर्मेशन पता है, आपसे पूछ लेते हैं ना, आपके पास हाँ, कैसे सही इन्फॉर्मेशन। सबसे बड़ी बात तो ये है निखिल भाई, अभी मैंने आपको जो दिखाया था डेटा, वो क्या दिखाया था कि अपर कास्ट नियरली हम्म, 90% ऑफ बिलियनियर वेल्थ होल्ड हम्म, करती है, हम्म, दिखाया था आपको। अब मान यस, लीजिए जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है उसके पास मैक्सिमम वेल्थ है, 90% है। अब उनमें से कितने ही ब्राह्मण गरीब होंगे, बहुत रेयरली होंगे, ठीक है। वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे, लेकिन रेयरली होंगे। लेकिन जो बहुजन मैंने देखा समाज है। है वो, अरे सुनो तो, मैं हाँ, हाँ, बता रहा हूँ ना निखिल भाई, बहुत हम्म, रेयर केस होंगे ऐसे, कोई ब्राह्मण गरीब होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे, होंगे थोड़े बहुत। हम्म, लेकिन जो मैक्सिमम ओबीसी एससी एसटी है वो तो गरीब ही है भाई, वो तो उसका शोषण हुआ, लेकिन ब्राह्मणों का कभी शोषण तो नहीं हुआ है। अगर हम्म, वो फिर भी गरीब हैं तो भाई ये उनकी गलती, क्योंकि वो तो भाई प्रिविलेज क्लास रही है, वो किसी कारण पिछड़ गई है तो भाई उनमें कुछ खामियां रही होंगी, क्योंकि इनके पास मंदिरों की संपत्ति है, संपत्ति के अधिकार इनको थे, तो भाई वो उनकी अपनी वजह हो सकती है। लेकिन आप ये देखिए, फिर भी अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, अच्छा ये बताइए, एक जो भंगी समाज का व्यक्ति है, अगर वो हम्म, किसी ब्राह्मण के यहाँ काम मांगने जाए तो क्या ब्राह्मण काम दे देगा? अगर उनकी महिलाएं जाएं कि भाई हम आपकी हाउस हेल्प के लिए काम देखने आए, तो क्या वो हाउस हेल्प के लिए रखेगा कोई सवर्ण किसी हाँ, भंगी जाति की महिला को रखेगा क्या? अगर वो जातिवादी नहीं होगा तो शायद रख ले, लेकिन अगर जातिवादी होगा नहीं, तो आप ही मतलब बताओ, आपके ज्यादातर। घर में रखा, अच्छा निखिल भाई आप ही बता दो, आपके घर में कोई रख लेगा हाउस हेल्प के लिए हाँ, किसी हाँ, रख भंगी लेंगे। समाज की महिला? हाँ, हाँ, रख लेंगे अरे सर, क्यों क्योंकि मेरा झूठ बोल रहे हो निखिल भाई, नहीं, 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 क्यों नहीं, झूठ अभी मैं बोल रहे आपको हो यार? नहीं, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता अरे हूँ। निखिल मेरे भाई, बस बस इतनी हिपोक्रेसी यहाँ नहीं चलेगी भाई। तो निखिल अरे भाई ना देखो, इन डॉट्स को थोड़ा समझिए कि अगर कोई भी जो तथाकथित जिनको नीचा बना दिया गया है, जो उत्पादक वर्ग है, वो अगर काम मांगने जाते हैं तो उनको कोई काम देने से भी इनकार कर देता है, उनको काम के लिए भी भटकना पड़ता है। जबकि एक ब्राह्मण अगर गरीब भी है ना, तो उसकी पहुंच इतनी होती है को वो कहीं भी जुगाड़ अपनी लिंक बिठा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जातिवाद काम करता है। और ये जो रिजर्वेशन है ना, वो कोई वो कोई ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये किस लिए दिया गया कि जिनको सदियों से पीछे रखा गया, जिनको ओप्रेस्ड किया गया, जिनका शोषण किया गया, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रखा गया है ये रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये कोई ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है जो आर्थिक आधार पे होगा। आ रही समझ में आपको? ये जाति के आधार पर भेदभाव वो हुआ है, इसलिए ये जातीय आधार पर ये रिजर्वेशन मिलता है। आई समझ में आपको? और ये आपसे भी छुपा नहीं है। आप ये जो बात कह रहे हो ना, आप भी अगर कोई वाल्मीकि समाज की महिला आएगी ना आपके घर में काम मांगने, तो आप नहीं रखोगे काम पे, ठीक है। अगर मैं वो किसी का कहेगी कि जात हम नहीं आपके लिए पूछता सर, खाना ये बना, आप गलत बोल रहे अरे हैं। आप, मैं किसी निखिल से भाई जात बस नहीं रहने दो ना पूछता। यार, आप क्या पूछोगे? आप खुद ही यार ये जातिवाद से ग्रसित रहे हो यार, आपके पूर्वज, आप साहू हो यार, साए हो नहीं, यार। वो यामिनी साहू का केस भूल गए, जिसको किस तरीके से अपमानित किया गया था ब्राह्मणों द्वारा? वो कथावाचक थी यामिनी साहू, देखिए, मैं वो भी ओबीसी रिजर्वेशन का समाज से विरोध थे। नहीं करता, रिजर्वेशन का विरोध नहीं करता, मैं तो जातिवाद के विरोध में हूँ। लेकिन आप ये जो बोल रहे हो ये गलत चीज़ है, क्योंकि मेरा दोस्त खुद है एससी एसटी से, उसने मेरे को खुद बताया, ठीक है। तो मैं कभी तो ऐसा करता नहीं हूँ। आज नवरात्रि, आज वो प्रसाद लेने गया तो उसको मना नहीं किया कि भाई तुम प्रसाद नहीं देंगे तुमको करके, ठीक है। उससे तो जात तो नहीं पूछते, तो आप आपके घर क्या में बोल रहे शादी शादी विवाह होता होगा एकादशी एसटी के घर में आपका, तो
शादी तो विवाह भी होगा आपके भाई बहन या मम्मी पापा के भाई बहन का किसी का हुआ होगा, मतलब आपके यहाँ तो इंटरकास्ट नहीं मैरिज चलती होगी निखिल भाई, जातिवाद आपके नहीं यहाँ होता नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, अगर कोई पसंद आएगा तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन वो लोग भी तो नहीं करना चाहते, ये भी तो देखिए, वो लोग भी तो जातिवाद करते ही है ना, हम्म। वो लोग भी तो अपने अच्छा समाज से वो ही शादी करेंगे ना। अच्छा वो कैसे करेंगे यार? वो तो जिनको तो तथाकथित नीचा बना दिया गया, वो कैसे हिम्मत कर पाएंगे किसी तथाकथित जो खुद को ऊंचा समझता है, उससे कैसे वो अप्रोच किसका होना हाँ, चाहिए भाई? मैं तो खुद को ऊंचा समझता ही नहीं, मैं तो जाति में ही नहीं मानता, आप ही पूछते हैं अरे तुम जाति कैसे पहचान की। समझोगे निखिल भाई, तुम तो खुद ही प्रताड़ित हो, तुम तो खुद ही शूद्र हो यार, तुम तो ये क्यों शूद्र ब्राह्मणवाद की चाटने बैठे हो यार? नहीं, मैं ब्राह्मणवाद का नहीं चाहता हूँ, मैं अपना हिंदुइज्म के बारे में बात करता हूँ, मैं तो अरे ब्राह्मण ये। भाई खूब गाली दे, अरे खूब गालियां दे के भगे हो यार, क्या बात किसको करोगे यार भाई? ये सिखा रहे हो यार? क्या निखिल अच्छा, बात भाई अगर कर मैं यार, आपको दिखा अभी दूं कि मुझे वर्ल्ड अंदर लगता से है कि नहीं पता है आपको। अभी हिपोक्रेसी यार आपके दिमाग से नहीं गई है, आप इतने पाखंडी हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistazad पर, या यूट्यूब पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।